Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is Ruby Taj and I am live today with our guest Sayyid Mohammad Waqas. आइए उनको वेलकम कहते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं और उनके करियर के बारे में जानते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेन अ सेफ एंड सिक्योर किचन वर्किंग एनवायरनमेंट। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे अपने शेफ की जानिब। अस्सलाम वालेकुम शेफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आप याद रखती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा शेफ़, इससे पहले कि मैं आपका इंट्रोडक्शन दूँ, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताएँ कि आपने अपने करियर का स्टार्ट कैसे लिया और क्यों लिया? कैसे इस फ़ील्ड में आए? तो थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रो जो है वो खुद बताएँ सब लोगों को। जी, फील्ड में ऐसा हुआ कि ज़्यादातर शौक शौक का कोई मोल नहीं है। मुझे बचपन से नहायत शौक था। कुकिंग इज़ माय पैशन, माय लव कुकिंग। तो ये कि मुझे कोई रात में 3 बजे बोलेगा ना, मैं कहा उठो, सो रहे हो तुम, कुछ पकाने में उठ के पकाने लग जाऊँगा। मैं ऐसा हूँ। तो ये कि ख़ैर फील्ड में आने का शौक था, घर वालों की परमिशन नहीं थी, बट फिर उन्होंने परमिशन दी तो हमने एडमिशन लिया, उसके बाद फर्दर हमने कोर्सेज़ किए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर फील्ड में एंटर हुए, काफ़ी जगह काम किया, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में काफ़ी काम किया। अब 10 साल से एज़ अ इंस्ट्रक्टर शेफ़ पढ़ा रहा हूँ इसी फील्ड के अंदर, क्योंकि पढ़ाने में और एक फील्ड में जॉब करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बट एक ये अल्लाह का करम है, फिर मैंने अपने मुझे लगा कि यार मैंने अपने नाम के आगे शेफ़ तो लगा हुआ है, बट एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड शेफ़ नहीं लगा हुआ, उसको तो लगाना है। एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड शेफ़ लगाने के लिए नाम के आगे इंटरनेशनल, तो मैंने उसके लिए फर्दर कोर्सेज़ किए। सो आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड शेफ़ फ्रॉम यूके। यूके सर्टिफाइड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, बहुत करम है कि और बहुत से लोग कहते थे कि यार क्या काम सीख रहे हो? खाना पकाने में क्या सर्टिफ़िकेशन है? क्या डिप्लोमा करना है? क्या खाना ही पकाना है? मैंने कहा नहीं, ये खाना पकाना नहीं है, प्रॉपर एक टर्मिनोलॉजी है, प्रॉपर एक साइंस है, प्रॉपर एक एजुकेशन है। और बहुत खुशी होती है पाकिस्तान में देख के कि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है इस फील्ड के बारे में लोगों को, और यंग जनरेशन हमारी जैसे कि लोग इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, डॉक्टर की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, लॉ की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। अब वो कुछ हमारी जो जनरेशन है, वो इस तरफ भी मूव हो रही है, और बहुत खुशी होती है कि हमारी जो जनरेशन है, वो इस तरफ मूव हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है शेफ़। अच्छा शेफ़, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे आज सेशन का जो टॉपिक है वो है मेंटेन अ जी, सेफ बिल्कुल। एंड सिक्योर किचन वर्किंग एनवायरनमेंट। तो मैं चाहूँगी कि हम इस पे बात करें। बिल्कुल श्योर, आप क्वेश्चन कीजिए, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। ठीक है शेफ़। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इसमें जो है बिल्कुल, हाइजीन भी आ जाता है, हैज़र्ड है, फूड सेफ्टी है। ड्राई फ्रूट तो मेरे ख़्याल से हम पहले है। स्टार्ट करते हैं हाइजीन से, कि हाइजीन को किस तरह से फ़ॉलो करना चाहिए, कैसे ख़याल करना चाहिए, क्या चीज़ें आती हैं हाइजीन में? तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हाइजीन एक तो होती है आपकी पर्सनल हाइजीन होती है, एक फूड हाइजीन होती है, और एक होती है आपकी किचन हाइजीन। तो हम जब बात कर रहे हैं किचन हाइजीन के हवाले से, तो हम आपको बताएँगे कि किचन हाइजीन ये कि आपका किचन जो है वो प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ किचन्स में क्या होता है कि जो है वो पूरा डक्टिंग का सिस्टम नहीं होता, और सबसे बड़ी पहली चीज़ है कि आपके किचन के अंदर प्रॉपर डक्टिंग सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर एग्ज़ॉस्ट सिस्टम होना चाहिए, और फ्रेश एयर का आना बहुत लाज़मी है। धूप का भी कुछ होना चाहिए कि तो आपके यहाँ धूप आए, क्योंकि उससे जरासीम मरते हैं, और कंटामिनेशन जो बेसिकली है वो यही है कि आपके किचन के अंदर जब ये इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, तो ऑब्वियसली आपके किचन के अंदर जो है वो कंटामिनेशन होगी, और प्लस आपका जो ड्रेनेज एरिया होता है किचन के अंदर, वो सबसे ज़्यादा कंटामिनेट करता है, क्योंकि ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह वहीं से आते हैं। तो उसको प्रॉपर आपने कवर करना है, जाली से सब कुछ है, ठीक है, प्रॉपर किचन हाइजीन होती है, और प्लस आपके किचन के अंदर प्रॉपर लाइटिंग का इंतज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ होता है, जैसे हमने इंडस्ट्री में देखते हैं कि किचन में सबसे ज़्यादा लाइटिंग की जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो भी किचन हाइजीन का पार्ट है। उसकी वजह ये होती है कि आपके किचन में अगर आप काम करते हुए आपके जो जो आपका चिमनी है उसकी तरफ एक लाइट होनी चाहिए।
ताकि जो आप खाना पका रहे हैं आपको मेक श्योर हो कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐसी कोई गिर तो नहीं रही है। जाहिर सी बात है, अगर आपका बाल टूट के गिरता है तो इट्स मीन कि वो फिजिकल कंटामिनेशन है, फिजिकल हैजर्ड में आता है। तो आपके बाल प्रॉपर टाई प्रॉपर कवर्ड होने चाहिए, और प्रॉपर आपने एक कैप नहीं है अगर घर में तो आप प्रॉपर एक दुपट्टे से उसको कवर करें। फीमेल्स हैं, अगर मेल्स हैं तो मतलब कोई कैप वगैरह लें, या कोई वो जो आपके पास नेट कवर आता है, नेट कैप आती है, आप उसको यूटिलाइज किया जाए। क्योंकि ये और सबसे बड़ी बात है कि किचन के अंदर आपके हवा का निजाम होना चाहिए, उसकी वजह से क्योंकि आपको गर्मी लगेगी, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग हो है तो मुझे कोई कर रही है वो कंटामिनेशन है। प्लस आपके जो है किचन की कैबिनेट्स साफ सुथरी होनी चाहिए, और कैबिनेट्स को अगर आप घर की किचन की बात करें तो उसमें कैबिनेट ज्यादातर वुड की होती हैं, तो वुड की में जो है वो आपका इंसेक्ट्स वगैरह है वो सबसे ज्यादा उसमें ग्रो होने का चांस होता है, क्योंकि जैसे पता है उसके अंदर प्रॉपर एक नमी भी आ जाती है, तो ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो इसलिए इसके आप क्या करेंगे, 10 से 15 दिन बाद या महीने बाद आप उसको आपकी जो कैबिनेट्स हैं उनको ओपन रखा करें। उसकी वजह ये है कि ताकि उसमें एक फ्रेश एयर जाएगी, तो आपके इंसेक्ट्स वगैरह उसमें नहीं आएंगे। बाकी आपकी जो फ्लोरिंग है किचन की वो प्रॉपरली साफ होनी चाहिए, प्रॉपर नीट एंड क्लीन, और कोशिश की जाए कि आपके किचन के अंदर व्हाइट टाइल्स होनी चाहिए। लाइट व्हाइट नहीं है तो लाइट या डिम कलर की आपके पास टाइल्स होनी चाहिए, जिसकी उसकी वजह ये है कि अगर आपके किचन के अंदर किचन के फर्श पे फ्लोर पे कुछ गिरता है तो आपको एटलीस्ट नजर आना चाहिए। तो बेसिकली ये है किचन हाइजीन कि आपका प्रॉपर किचन प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर सफाई सुथराई करनी चाहिए आपको। महीने बाद या 2 महीने बाद आपको किचन को प्रॉपरली क्लीन, डीपली क्लीन करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं हैज़र्ड के बारे में। जी जी, देखिए हैजर्ड जो है वो बेसिकली उसके 3 टाइप्स हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अगर हम फिजिकल हैजर्ड की बात करते हैं तो वो मैंने आपको जैसे बताया कि फिजिकल हैजर्ड ये कि अगर आपके बाल को ले में और आप कुकिंग कर रहे हैं किचन के अंदर, आपका बाल टूट के गिर जाता है, तो इट्स मीन क्या है, वो आपका फिजिकल कंटेमिनेशन है। फिजिकल कंटेमिनेशन एक तरह से और भी हो सकता है कि आपने किसी किस्म की मेटल की ज्वेलरी पहनी हुई है, ठीक है, अब वो ज्वेलरी है जब वो मेटल है, उसके अंदर स्वेटिंग एब्जॉर्ब होगी, जब उसमें बैक स्वेटिंग होगी तो जाहिर सी बात उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जब आप कोई काम करें या वो आपकी रिंग है, कोई मेटल की चीज है वो गिर जाती है, तो वो आपका फिजिकल हैजर्ड में आ जाएगा, वो सारा खाना आपका हैजर्डिक हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल कंटेमिनेशन की, फिजिकल हैजर्ड, सॉरी केमिकल हैजर्ड की। केमिकल हैजर्ड क्या चीज है कि आपके जो है आपने कोई पॉट जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं, आपने उसको अगर वॉश किया है और उसमें कोई केमिकल लग जाता है, या कोई हल्का सा साबुन लगा रहेगा, सोप लगा रहेगा, और आपने उसमें कुकिंग कर ली, तो वो केमिकल आपका हैजर्ड में आ जाता है। तो केमिकल हैजर्ड बेसिकली ये कि कोई केमिकल वगैरह का यूज आपके किचन में नहीं होना चाहिए। अगर आ जाता है बेसिकली आप जो बर्तन धोने के लिए सोप या डिश वॉश जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली केमिकल है, हार्श केमिकल है। तो उसको प्रॉपरली आपको मेक श्योर हो कि आपने उसको प्रॉपरली क्लीन किया हुआ है। ऐसे ही बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल भी ये कि आपने प्रॉपरली हर चीज को वॉश करना है, क्योंकि आपकी वेजिटेबल्स हैं, मीट है, इनके ऊपर काफी तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, इसके अलावा हमें माइक्रोस्कोप के बगैर दिखाई नहीं देते। इसलिए जब भी हम कोई बाहर से लेकर आते हैं चीज, तो उसको हमें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो आपकी मीट ईटीसी समथिंग कुछ भी हो, तो आप उसको प्रॉपरली वॉश करें ताकि वो बायोलॉजिकल हैजर्ड से महफूज है, क्योंकि बैक्टीरिया बेसिकली वायरस या बैक्टीरिया जो आपकी एयर के अंदर होता है, वो जैसे पता उस चीज में आएगा तो आपका चीज को वो हैजर्ड कर देगा। ठीक है शेफ। अच्छा, इसमें फूड सेफ्टी भी आती है, इसमें कटिंग इक्विपमेंट भी आती हैं, तो हम थोड़ा-सा इसके बारे में भी बात कर लें? बिल्कुल, फूड सेफ्टी मीन्स कि आपके फूड को किस तरह आपने अपने फूड को सेफ रखना है, क्योंकि एक फूड जब आप खाना पका रहे हैं वो 4 घंटे तक तो बाहर ठीक रहता है, 4 घंटे के बाद उसमें बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू होता है। आप जैसे कि आपने दूध उबाला, दूध बॉईल किया, आपने दूध बॉईल करके थोड़ी देर बाहर रख दिया,
4 घंटे तक वो ठंडा होगा। अगर आप मज़ीद उसको बाहर रखते हैं, तो जैसे कि आपका बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा और वो आपकी चीज़ खराब हो जाएगी, तो वो फूड सेफ्टी नहीं है। बेसिकली फूड सेफ्टी का मीन्स है कि आपके फूड को सेव करना है, आपके अपने फूड को उस एक्यूरेट टेम्परेचर पे सेव करना है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम कोई चीज़ पकाते हैं, खाना पकाते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा होता है, तो उसको हम फ्रिज में रखते हैं। उसकी वजह ये है कि उसको हमने सेव करना है। उसको सेव करने का एक मखसूस टेम्परेचर है, ज़ाहिर-सी बात है, जिसे हम डेंजर ज़ोन कहते हैं कि 5 टू 60 डिग्री डेंजर ज़ोन है। कि अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है कि जो ठंडी चीज़ें हैं, उसको आप 5 डिग्री से कम पे रखें, तो वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। और अगर कोई ऐसी कोई हॉट आइटम्स है, उसको 60 से या 65 से अबव रखें, तो आपकी बिल्कुल चीज़ उसमें ठीक रहती है, तो इसको फूड सेफ्टी कहा जाता है। जहाँ तक आपने बात की कि किचन के इक्विपमेंट्स या वेजिटेबल्स कटिंग के इक्विपमेंट्स की, तो वेजिटेबल की कटिंग्स अमूमन हमारे घरों में नाइफ से की जा रही होती है, जो कि गलत है। ठीक है? तो बेसिकली पीलिंग के हवाले से अगर हम बात करें, तो पीलिंग हमारे यहाँ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की, जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हमने पील करना होता है, तो उसके लिए हमारी ख़वातीन घर की जो है वो नाइफ़ इस्तेमाल कर रही होती हैं। हालाँकि नाइफ़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक पिलर आता है। तो पिलर का यूज़ करना चाहिए। पिलर से ये है कि उसका बेसिकली एक थिन लेयर बाहर आती है, थिन लेयर कटती है, और जबकि नाइफ़ से अगर आप उस चीज़ की लेयर को उतार दें, तो वो ज़रा मोटी कटती है। तो ये कि बाकी आपकी कटिंग की स्किल्स भी आ जाती हैं किचन के हवाले से अगर हम बात करें कि आपकी प्रॉपर किचन में कटिंग किस तरह होनी चाहिए। बेसिकली घर में जो कटिंग हो रही होती है वो नॉर्मली एक नाइफ से होती है। अब हम बीइंग अ शेफ़ जो हैं वो एक शेफ़ नाइफ यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल पेयरिंग नाइफ से कट करें और एक शेफ़ नाइफ लें, शेफ़ नाइफ लेने के बाद आप उसको कटिंग बोर्ड पे रख के वेजिटेबल्स को कट करें, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वेजिटेबल कितनी खूबसूरत कटती हैं, शेफ नाइफ से विद कटिंग बोर्ड, और आपका टाइम सेव होता है बेसिकली। बिल्कुल सही कह रहे हैं और वेस्टेज नहीं होती, वेजिटेबल्स की वेस्टेज नहीं वेस्टेज नहीं होती। होती, बिल्कुल, ऐसा ही है, वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि वेस्टेज है वो आपका ज़्यादातर वो आपकी फिर कॉस्ट बढ़ जाती है और अब आपको ज़्यादातर नुकसान में ही चीज़ आती है, क्योंकि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए फिर किसी भी चीज़ की। ठीक है इंडस्ट्री सर, में भी हमारी कोशिश होती है कि किसी भी हर चीज़ को हम कम से कम वेस्ट पे लेकर आएँ। ठीक है। अच्छा शेफ़, हाइजीन को हम यूटेंसिल्स के लिए कैसे देखेंगे? यूटेंसिल्स के लिए कैसे देखेंगे, बेसिकली इंडस्ट्री में तो हम यही करते हैं कि प्रॉपर्ली वॉश करके उसको हम बेसिकली सैनिटाइज भी किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, क्रॉकरी होती है, वो तमाम आपकी वो होती है, उसको हम वो करते हैं, बिल्कुल सैनिटाइज किया जा रहा होता है। अब घर में तो सैनिटाइज नहीं है, बट घर में हम उसको प्रॉपर्ली वॉश करके और प्रॉपर्ली उसको एक ड्राई कपड़ा अपने रखना चाहिए आपको, जिससे आप अपने सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ड्राई करके रखना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज हो जाएँ। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जी, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, यहाँ हम जज़ाकल्लाह, आपका अपनी शुक्रिया। आज की वीडियो को, अपने आज के शो को हम वाइंडिंग की तरफ लेके जाएँगे और इंशाल्लाह जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से, इतने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, हमारे लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इसके साथ जज़ाकल्लाह, ही बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आपका शुक्रिया अल्लाह बहुत हाफ़िज़, शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।